कि भाई बीजेपी को चंदा देते तो हमारे मंदिर को भी तो चंदा देते हैं वही लोग, नहीं तो हमारे भगवान उन्हें पाप पड़ेगा उन पर नहीं देंगे तो। हाँ हाँ, और क्या, सच बता रहे हैं हम आपको। सब भगवानों में है अपने संबंध एक दूसरे से। अगर हमारे भगवान को नहीं देंगे चंदा तो होगा बुरा, तो हमसे कोई खिंचा ले फोटो। लेकिन हमने रेट तय कर दिया कुछ मैंने। आज मैं व्यापारी साथियों को धन्यवाद देता हूं, आज इन्होंने लाखों रुपया मुझे दिया, लाखों रुपया दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे व्यापार सभा के लोगों ने कितना हमारी मदद की। अरे इतना नहीं दिया जो इनकम टैक्स में चले जाए, इतने देने वाले भाजपा को देते हैं। ये जो चंदा वसूली कुछ इनकी पॉलिसी है, लेकिन उन्हें दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभी प्लांटेड लोग कम आए हैं, अभी प्लांटेड लोग देखना कितने आते हैं। ये जो डबल इंजन का झगड़ा है, ये कम से कम एक गुट ने प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए उन्हीं ने बोरी बनवाई है। और ये जो डबल इंजन का जो झगड़ा है वो बोरियों में भी दिखाई दे रहा है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसे। हालांकि सबसे बड़ी कार्रवाई तो मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री पता नहीं क्या कह रहे थे, किसके लिए ढाई कह रहे थे वो नहीं, किसको कह रहे थे वो, अब बताओ। उन पे कोई कार्रवाई नहीं। सच कहा उन्होंने, उन्हें बहुत सच कहा। उनसे अच्छा कोई भी नहीं, वो सच बोलते हैं वो। कौन कौन मंत्री थे उसमें? तुम अगर अब लोहिया चले जाओ तो डॉक्टर तुम्हें गलत इंजेक्शन लगा देगा। तुम हमारे डिप्टी सीएम के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो, ऐसा डोज देंगे वो तुम्हें। अच्छा क्या हालत है बताओ अस्पतालों की। इसीलिए मैंने कहा हर इंजन ईंधन की तलाश में। अगर पेड़ लग रहे हैं, 200 करोड़ से ऊपर पेड़ लग गए, जैसे ये नहीं हो रहा है, घास को तो नहीं गिन लेते हैं, झाड़ वाड़ को गिन लेते हैं, हो गए 200 करोड़। सोचिए आप, 200 करोड़ पेड़ लगे यूपी में। उन्हें फुल फॉर्म पता है? देखिए ऐसा है, असली पीडीए कौन है ये जनता तय करेगी। पीडीए समाजवादियों ने बनाया है, इसलिए घबराए हुए पीडीए से वो लोग। हम दूर रखना चाहते हैं, इसलिए कुछ कुछ बातें कह देते हैं से, जैसे हमारे पास ना आ पाए, हमारे लोग ना ले आए उन्हें हमारे पास। हम इसीलिए जानबूझ कुछ कहते हैं, ऐसा कह दो कि वो कुछ कहते रहे हमारे खिलाफ, जो लाने वाले लोग हैं वो ला ना पाए उन्हें। बात समझिए। ये अवैध खनन तो बहुत चल रहा है। इनके विधायक ट्रेन में यात्रियों को पीट रहे हैं, इनका एमएलसी लेन देन में कूटा जा रहा है, ये लोग सीसीटीवी पे पकड़े जा रहे हैं, कैमरों पे पकड़े जा रहे हैं। वो नाइट विजन कैमरे की वजह से पकड़े गए। जो हाईवे बना रहे हैं उस हाईवे पे एक्सीडेंट हो जा रहा है इन्हीं के विधायक का। मंत्री लोग आखिरी वक्त पर जाने क्या क्या कर रहे हैं। कई मंत्री शिकायत करने के अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग किसी और कारण हो रही है, और रात भर पैसे गिने जा रहे हैं। रात भर आप पता कर लीजिए विभागों के बारे में। पीडब्ल्यूडी का विभाग पता कर लीजिए आप, बिजली विभाग बिका जा रहा है। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देख लो आप क्या हालत है, नाले सफाई की हालत क्या है। बिजली का देखिए कितनी महंगी हो गई, कहीं प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं। शिक्षा विभाग में भी कई तरह के करप्शन चल रहे हैं, और जितने संभव है करप्शन इस सरकार में सब हो रहे हैं। और अपने आंकड़े मंगा लें डायल 100 से। ऐसा है अब पुलिस को नहीं काम करना, अब मुख्यमंत्री जी को खुद ही निकलना पड़ेगा। पुलिस नहीं इनके हाथ में है। अगर सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। डायल 100 डायल 112 के पूरे डेटा निकाल लेना चाहिए, और उसको देख करके खुद ही सड़क पे निकल जाना चाहिए कि पुलिस के हाथ में नहीं बची। पुलिस जब मिली गई है अपराधियों से, क्या उम्मीद करोगे आप। जब अपराधी ही कर रहे हैं सब न्याय, तभी मैंने आपसे कहा ना कि चलिए आप पूरे उत्तर प्रदेश के माफियाओं की सूची मत दो, कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आ जाए सूची। कौन रोक रहा है सरकार को। अब वो इसलिए नहीं बंद करेंगे, सब बीजेपी के संग है वो, और जमीनों का कारोबार कर रहे हैं सब मिल करके है। भारतीय जनता पार्टी जातिवादी सरकार है, जातिवादी सरकार। इसमें सबसे ज्यादा जात के आधार पर फैसले होते हैं। और किसी विभाग को आप देख लीजिए, अगर समाजवादी सरकार होती, अगर एक बिरादरी के 2 भी दिखाई दे जाते हैं तो हम जातिवाद हो जाते हैं। 2,500 लोगों ने उत्तर प्रदेश लूटा है, और नहीं मानते आप, गिनती कर लीजिए, गलत गिनती हो तो बता देना। तो आज सरकार में हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा हुआ है। भाई यूनिवर्सिटी में वो भी चांसलर, उन्होंने भी जमीन ली, अगर उन्होंने 300 एकड़ ली तो उन्होंने 600 एकड़ ली जमीन। आप पता करिए गोरखपुर में कितनी जमीन ले ली। हाँ, आप लोग लिखा दोगे या चला दोगे तो हो सकता है आपका हाफ इनकाउंटर हो जाए। तो जातिवादी कौन है, कौन भेदभाव कर रहा है फैसलों में। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा,
कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। कई व्यापारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। एक पत्रकार को अगर न्याय नहीं मिल रहा है और वो भी एक महिला पत्रकार को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप कल्पना कर दो क्या लॉ एंड ऑर्डर है। मैं कह रहा हूं भाजपा के लोग जब माफिया बारे में बोले तो अपने घर का शीशा देख के ना निकले। भगवान कृष्ण पूरी दुनिया में उनका है। मैं आपसे कह रहा हूं भाजपा ही भगवान बदल देते अपने साथ, इनका एक भगवान नहीं है। हो सकता है बुरा लगे उन्हें इस बात को लेकर के, हम पे कहें कि हम सनातनी नहीं है। सत्य का रास्ता ही सनातन है, धर्म का रास्ता ही सनातन धर्म है, और धर्म का रास्ता अन्याय नहीं कर सकता। जो अन्याय कर रहा है वो धर्म के रास्ते पे नहीं है। जो दूसरों की हत्या कर दे वो सनातनी नहीं हो सकता। आजकल ऐप पे कर लो पूजा पाठ, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं। नहीं, आजकल ऐप बना दिए हैं सबने। अरे यार क्या ही पत्रकार हो तुम यार, छोड़ो यार, कुछ नहीं है वो झूठ बोल रहे हैं। भाजपा ही चुनाव हार रहे हैं। देखिए ऐसा है, भाजपा ही चुनाव हार रहे हैं। वो गाना सुनाओ पहले वाला, जौनपुर वाला, नदिया के पार वाला गाना पहले, और फिर एक भजन थोड़ा सा, फिर घर जाना आप लोग। उन्होंने नफरत फैलवाई, उन्हीं ने झूठ बुलवाया, बोला महिला वो तारीख छेड़ा है, बताइए। अब मैं बोल दूंगा तो कुछ बात हो जाएगी। बात ये सब बीजेपी वाले करवा रहे हैं, दोनों तरफ खड़े हो गए बीजेपी वाले लोग। ये नहीं दूसरा वाला गाना सुन चुके हैं लोग, वो नदिया के पार वाला गाना जो बनाया था उसने शायद। जितना चाहिए पीडीए के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि पीडीए परेशान किए हुए हैं। पीडीए में प्रेस भी है अरे पीडीए प्रेस भी है पीडीए में। अरे कभी जाया करो वहां भी, थोड़ा गप लगाया करो जाके वहां। टोपी कहाँ है तुम्हारी?